हमारा लड़का आदमी जाते थे, बोलते हैं यहाँ आओगे तो तुमको ऊपर भेज दूंगा, तुमको बालकनी काट के लगे भाग गए, हम लोग को पता ही नहीं चला। हमारे लड़के को गिरा गिरा के सब चोरी से लगे भाग गए। तो आधी सीढ़ी वो उतर के आए हुए थे, जिसके कारण जो घबराहट से उनका जो है कि एक तो 3 घंटे से कंटिन्यू वो टावर पे चढ़े हुए थे। हाँ, तो अब घबराहट से उनका पैर फिसला, जिसके कारण वो जो है कि क्षतिग्रस्त होके सीधे जमीन पे गिर गए। हाँ, तहसीलदार क्या बोला? कहानी को नायब तहसीलदार बोले इसको उधर से उतारो, कलर पड़ के खींचो, इसको पकड़ के मार के थाने में ले जाओ, डाल दो, सड़ेगा। तो मेरा बच्चा सुना साहेब, हजत के अपन प्राण दे दिया साहेब। हमारे बच्चों का कोई नहीं पुकार सुना। रोइए मत माता जी, रोइए मत, आपको न्याय जरूर मिलेगा, रोइए मत। चला गया मेरे खेत में, वही लेखपाल ने सब काम गड़बड़ किया। बाद वहाँ पे कानी गो लेखपाल जो भी कुछ लोग आए उनको प्रताड़ित किए कि मतलब कि इसको उतारो, इसके ऊपर हम धारा लगा के इसको जेल में बंद करेंगे। मारपीट के जैसा प्रताड़ना जैसी बात है उनके ऊपर। एक बार जनपद जौनपुर फिर जमीनी विवाद में एक व्यक्ति की जान ले ली है। जिस जमीन की पैमाइश होनी थी और पीड़ित का ये कहना था कि जो पैमाइश हो रही है ये गलत हो रही है, जो मेरे हक की ज़मीन है वह मुझे दे दी जाए या उसकी सही सही पैमाइश की जाए। लेकिन यहाँ पे किसी के कानों में जू नहीं रेंगती है और वो लोग अपने पे ही करने के लिए उतारू हो जाते हैं। आखिरकार वह पीड़ित व्यक्ति थक कर, मजबूर होकर के, लाचार होकर के वह टावर पे चढ़ जाता है और टावर पे चढ़ने के बाद वहाँ से कहता है कि अगर मेरी ज़मीन की पैमाइश अगर सही सही नहीं की जाती है तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और तमाम अधिकारी और कर्मचारी लोग वहाँ पे मौजूद थे, लेकिन किसी के कानों में कोई जू नहीं रेंगी और आखिरकार उस व्यक्ति की टावर से गिरने से मौत हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है तमाम प्रशासनिक अधिकारियों का आना और जाना। और अब पीड़ित परिवार के पास हैं, आइए जानते हैं आखिर क्या कुछ मामला है और क्या कुछ बातें हैं। सब लोग हमारे लड़के के लोग भाग भी लिए, हमारे चोरी से हमारे लड़के के लोग भाग गए, हम लोग को पता ही नहीं चला। हमारे लड़के को गिरा के सब चोरी से लगे भाग गए, हमको पता, हमारे परिवार हमारे गांव देश पता भी नहीं पाए। आपके लड़के वहाँ क्यों गए थे? वो जमीन के लिए हुए, जमीन के लिए 12 साल से मैं लड़ती थी, कोई सुनवाई नहीं होता था। जो आता था पैसा खा करके मेरे बीच खेत में चक्रोट दे के ईटा पत्थर गाड़ के चले जाते थे। हमारा लड़का आदमी जाते थे, बोलते हैं यहाँ आओगे तो तुमको ऊपर भेज दूंगा, तुमको बालकनी काट दूंगा। बसंत लाल बोल रहे थे, राम सिंह, जय सिंह, करताल, अर्जुन, महावीर, रिंकू, रमसरे, बजरंगी बोला जाएगा तो जाएगा, कौन रोकने वाला है। मेरा लड़का दुकान किया था, महावीर दुकान के सामने गया, बोला अर्जुन, दोनों जाके बोले कल रोड बनेगा, देखी कौन रोकता है। तो मेरा वो रोड आपकी जमीन में बन रहा था साहब, हमारा चक है, हमारे पीछे भी चक से जा रहा है, कोई सुनवाई साहब मेरी नहीं हो रही है, कोई सुनवाई ना, चक मार नहीं है, वहाँ चक रोड नहीं है। जबरदस्ती साहब हमारे खेत में से चक रोड सब लेके जा रहे हैं, पैसा के और परिवार के था, महंगाई से हम गरीब थे, हमारे 2 बच्चे थे, हमारे बच्चों को मारने की धमकी दिए थे, मार डाले हमारे बच्चों को। एक बच्चा मेरा है, उसको भी बोला है बसंतुआ तुमको ऊपर भेज देगा, अगर खेत में दिखाएगा तो खान के गाड़ भी देगा, यहाँ दिखाई मत देना। कितने बच्चे थे माता जी आपके? हमारे बच्चे 5 थे, मैं बचपन से ठोकर खाते चली आती है। ये 2 था मेरे बुढ़ाई के लिए, वो भी हमको छोड़ के चला गया। ओ भैया, हमारे भैया को खा गए दुश्मन, हो भैया, अरे भैया हो, अब हम क्या करें। हमारी योगी जी कहते हैं कि जो अपराध करेगा उसे सजा मिलेगी, क्या कहना चाहेंगी आप योगी जी से? जैसे मेरा लड़का गया उसको वैसा उसको भी ले लो, यही मेरी मांग है, यही मेरी मांग है। अब आप समझ सकते हैं कि एक माँ की पीड़ा है और जिस
जिस बेटे के लिए इन्होंने बड़े सपने देखे, जिस बेटे को पाल पोस करके बड़ा किए, आज इन्हीं की आंखों के सामने वो बेटा इस दुनिया से चला गया महज ज़मीन के चंद टुकड़ों के लिए। और ये इनके छोटे-छोटे बच्चे हैं। अब ये आप समझ सकते हैं कि ये बच्चे अब किसके सहारे रहेंगे और अब इन्हें कौन दुलार देगा, कौन इन्हें प्यार देगा। अब क्या बताएँ, कुछ कहा नहीं जा। क्या बिटिया, आपके पापा कहाँ हैं? कहाँ गए बेटा? हमारे पापा कहाँ बेटा? बोलो बेटा। बाबू, तो क्या लगते थे आपके? क्या नाम है आपका? राजा राम यादव। अच्छा, ये किस मामले को लेकर के जमीन के मामले में। तो जमीन मतलब क्या हुआ था जमीन? जमीन मेरे हड़पते थे, जो जो जैसे चौबड़ बनवा रहे थे। कौन बनवा रहा था? महावीर यादव। अच्छा, आपकी जमीन बनवा रहे थे? हमारे जमीन में बनवा रहे थे। ऐसा क्यों? अब दबंगई से हम लोग कमजोर हैं, जो जैसे तो क्या उस जमीन की पैमाइश हुई थी? फरमाइश हुई थी कि कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तो पैमाइश आपने करवाया था कि या नहीं, उन्होंने? मैं करवाया था। तो जब पैमाइश का आदेश हुआ और आपने एक बार पैमाइश हुई तो उनके घर में गया था। हम्म, हाँ, अभी 3-4 तरफ बाहर हो गया, पश्चिम तरफ। हाँ, तो फिर ये लेखपाल वगैरह जब यहाँ पे हाँ। आए थे तो आपने उनसे नेपाल वही बुलाए थे। हम्म, वो अभी नया नया आया है, मृत्युंजय यादव। हम्म, वो गए, नाला है 8 मीटर का, और उसने 1 मीटर लेके नाप दिया, मेरे वो चला गया मेरे खेत में। हाँ, वही लेखपाल ने सब काम गड़बड़ किया, वही से विवाद पैदा हुआ। अच्छा, ये आपके बेटे जो है टावर पे क्यों चढ़ गए? अब उनका विचार किया होगा, हमें तो था नहीं, मैं तो कचहरी गया था मैं। हाँ, अपने हक के लिए गए थे, ऐसा करेगा तो हमारा हो जाएगा। उनके हम कह रहे हैं, हम तो उनके हम खास मित्र थे, कभी कदार हमसे उनकी मुलाकात होती रहती थी। और जो है कि ये सब जो ज़मीनी विवाद को लेके जो भी उनको ऊपर प्रताड़ना हुई, जिसके कारण उनको उनका हक नहीं मिला, इसके लिए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। उसके बाद वहाँ पे कानीगो, लेखपाल जो भी कुछ लोग आए उनको प्रताड़ित किए कि मतलब कि इसको उतारो, इसके ऊपर हम धारा लगा के इसको जेल में बंद करेंगे। मारपीट के जैसा प्रताड़ना जैसी बातें उनके ऊपर दर्शाई गई। हाँ, तो आधी सीढ़ी वो उतर के आए हुए थे, जिसके कारण जो घबराहट से उनका जो है कि एक तो 3 घंटे से कंटिन्यू वो टावर पे चढ़े हुए थे। हाँ, तो अब घबराहट से उनका पैर फिसला, जिसके कारण वो जो है कि क्षतिग्रस्त होके सीधे ज़मीन पे गिर गए। हाँ, जिसके कारण उनको मतलब जगह पे ही मृत्यु हो गया। अच्छा, ये उनका पैर फिसलने से ऐसा हुआ? फिसलने से नहीं होगा तो कैसे होगा? जब कोई घबराएगा या किसी को धमकी मिलेगी तो इंसान क्या करेगा? आप ही बताइए। धमकी कौन दे रहा था? धमकी जो ऐसे ऐसा ही सब लोग आए थे, जब धमकी दिए हैं तभी तो ऐसा हुआ है। बिना धमकी के इंसान को ऐसा करेगा? उनके जिनके 3-3 4-4 बाल बच्चे हैं, वो जिम्मेदारी के हिसाब से जीता है ना। जब उनको न्याय न मिलने के कारण जब उनको ज़्यादा प्रताड़ना जैसा विचार हुआ, तो क्या करेगा अगला इंसान? आज की डेट में एक बिस्सा ज़मीन लिखाने के लिए इंसान को समझ लीजिए कि 10 साल की कमाई करेगा, तब जाके उनको जो है कि 1 बिस्सा या 2 बिस्सा ज़मीन लिखाना पड़ेगा। हाँ, और जिसका जो 14, 15, 20 बिस्सा ज़मीन रहेगा, अब बताइए कैसे जैसे छोड़ देगा? जिस जमीन के लिए पैमाइश का आदेश हुआ और वो जमीन जो है पैमाइश भी की गई हाँ। और फिर उसके बाद ये जो है जमीन में अलग से जो है रास्ता लिया जा रहा था। बिना रास्ता लिए कैसे ऐसा हो ही सकता है? देखिए, एक बात बता दें आपको साहब जी, आप लोग मान लो मीडिया वाले बात अपने स्थान पे है। देखिए, जैसे यही ज़मीन है ना, जब चकबंदी आता है तो एक आप बात सुने होंगे, उड़ान चक। मतलब कि आपका ज़मीन जो रहेगा, वो जो लेखपाल कानीगो रहते हैं, आपको वहाँ डिलीट करके ना उड़ान चक दूसरे को वहाँ बैठा देंगे, आपको खेत देंगे सीधा पिछवाड़े में, जाओ वहाँ बैठो। हाँ, और जब आपका जब पूरा पर्चा बन जाएगा, खतौनी कागज़, तो आपका ज़मीन भैया कहाँ है? भैया तुम्हारा ज़मीन यहाँ नहीं है, यहाँ उड़ान चक बैठ गया, आपका ज़मीन वहाँ है। अच्छा, हाँ। बॉडी पीएम के लिए गई? बॉडी पीएम के लिए गई, रात को ही गई, 2:30 बजे डेड बॉडी को मतलब जारी किया गया, उनका अंतिम संस्कार किया गया। तो यहाँ बॉडी किस बेस पे आप लोग ले गए पीएम? नहीं सर जी, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, इसलिए कि हम तो उस समय जो घटना स्थल पे पहुँचे हुए थे, उसके बाद फिर हम घर पे चले गए। बाकी जो भी कुछ काम था, ये घर के परिवार वाले लोगों ने मिल के जो है कि यहाँ पे किया।
जैसा कि आप जान सकते हैं कि जनपद जौनपुर में हमेशा सा जो है ज़मीनी विवाद किसी न किसी की ज़िंदगी ले रहा है और ना जाने क्यों ये राजस्व विभाग के जो कर्मी हैं इनको क्या सूझती है, क्या समझ में आती है कि ये किसी मामले को सुलझाने के बजाय इसको उलझाने में लग जाते हैं। और अगर आज ये व्यक्ति दुनिया में नहीं रहा, अपने 3 छोटे-छोटे बच्चों को छोड़ के चला गया, तो उसके मात्र पीछे कारण है कि ज़मीनी विवाद। महोदय, अगर आप लोग इस तरह से अगर पैमाइश करते रहेंगे और इस तरह से अगर कार्य करते रहेंगे तो ना जाने कितने घरों की रोशनियाँ बुझती रहेंगी। आप लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सारे लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस गरीब परिवार के साथ न्याय हो और इस पे जाँच होनी चाहिए। जाँच का विषय है कि आखिर उस व्यक्ति की जान कैसे गई। बाकी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट खबर में। जय हिंद।